तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। ट्रंप का टैक्स बिल सीनेट से पास हो गया है और अब इसके बाद हाउस का चैलेंज है जो काफी कठिन दिख रहा है। लेकिन इस बीच अब बाजारों की निगाहें 9 जुलाई की तारीख पर हैं कि कौन से देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की संधि हो पाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे बड़े घटनाक्रम हैं जो शेयर बाजारों को, कमोडिटी बाजारों को, खासतौर से क्रूड के बाजार को, गोल्ड को प्रभावित करेंगे। तो हम शुरू करते हैं खबरों का सफर। अमेरिका की सीनेट ने ट्रंप का $3.3 ट्रिलियन का टैक्स बिल करीब 51-50 मतों से पारित कर दिया। बेहद तीखी नोकझोंक और बहस चली इस बिल को लेकर। रिपब्लिकन पार्टी में, ट्रंप की जो पार्टी है, उसमें गहरे मतभेद उभरे। अंततः उपराष्ट्रपति जेडी वांस को टाई में निर्णायक वोट डालना पड़ा और तभी 51-50 मतों से पारित हुआ। इससे ये संकेत मिले हैं कि हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल को कड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। बिल का एक बड़ा प्रावधान बहुमत के वोट से खारिज हुआ है। ट्रंप ये चाहते थे कि राज्यों को 10 साल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियम बनाने की छूट न दी जाए, लेकिन इसे 91 से बायपार्टीजान यूनिटी का ये अनोखा प्रदर्शन था सीनेट ने कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने मिलकर इस प्रावधान को खारिज कर दिया। यानी राज्य सरकारें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के कानून बना सकेंगी। ये काफी बड़ा फैसला और इसके असर बिग टेक पर, आईटी कंपनियों पर आने वाले समय में दिखाई देंगे, जिसका असर हमें शेयर बाजार पर भी दिखेगा। इधर अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच टकराव काफी गहरा गया है। जो नया बिल आया है उसमें ईवी सब्सिडीज खत्म की गई हैं, नकदी सब्सिडी में कटौती की गई है और ट्रंप ने ईवी सब्सिडी को लेकर और एसईसी की जांच को लेकर मस्क पर निशाना साधा है और ये कहा है कि डॉज को उनको दी जाने वाली सब्सिडी की जांच की जानी चाहिए। ईवी की सब्सिडी और क्लीन एनर्जी सब्सिडी मस्क के टेस्ला के कारोबार के लिए और उनके बिजनेस मॉडल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने टेस्ला के शेयरों में गिरावट देखी है। इधर जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की दृष्टि से सबसे बड़ी खबर यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि इजराइल 60 दिन के लिए गाजा में संघर्ष विराम पर हाजिर हो गया है। ये काफी महत्वपूर्ण खबर है और कतर और मिस्र इस प्रस्ताव को हमास तक, कतर और इजिप्ट इस प्रस्ताव को हमास तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अब निगाहें मध्य पूर्व पर होंगी, खासतौर से गाजा पर होंगी कि इजराइल की तरफ से हमले वहां रुकते हैं और गतिविधियां सामान्य होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से भी अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए हैं। माना जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जरूरतों के लिए और सीरिया को आर्थिक रूप से दोबारा तैयार करने के लिए ऐसा जरूरी है। तेल बाजार के लिए खबर सनसनीखेज थी जो आज आई। रॉयटर्स ने खबर दी कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में मैरीन सुरंगें बिछाने की तैयारी करनी थी। इजराइल पर हमले के बाद ऐसी तैयारी की गई थी। रॉयटर्स ने यह बात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कही। इधर रूस ने लुहांस्क पर पूरा नियंत्रण होने का दावा किया है और डोनबास में सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन और रूस में आने वाले दिनों में किसी बड़े टकराव के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि रूस की सेना ने अब यूक्रेन की जमीन पर और बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसने संकेत दिया है कि डब्ल्यूटीओ में वो अमेरिका से टैरिफ पर बातचीत को तैयार है और समझौते के लिए रास्ता खुला है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूटीओ को लेकर बहुत सहमत नहीं है, पर चीन की तरफ से आया संकेत ग्लोबल ट्रेड डिप्लोमेसी में काफी उत्सुकता के साथ पढ़ा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता होने वाला है, ड्यूटी में कमी होगी, लेकिन कल देर रात तक दोनों पक्षों के बीच सहमति न बनने के संकेत थे। कृषि और डेयरी को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है। आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं किस दिशा में मुड़ती हैं, इस पर हमारी निगाह रहेगी। अमेरिका से बाहर की खबरों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि पुतिन और मैक्रोन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और पुतिन ने फोन पर बात की है। 2022 के बाद पहली बार मैक्रोन और पुतिन के बीच बातचीत हुई और बातचीत करीब करीब 2 घंटे चली गई। इससे पहले जो खबरें आ रही हैं यूरोप से, इससे पहले मैक्रोन ने जेलेंस्की से भी बात की थी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। इसके बाद पुतिन से बात हुई है और युद्ध विराम की एक नई कोशिश यूरोप की तरफ से शुरू हुई है, मैक्रोन की तरफ से शुरू हुई है। ये यूरोप और पुतिन के रिश्तों के बीच जो बदलती गणित है उसका संकेत है। हालांकि अभी नाटो की बैठक में रूस को सबसे बड़ा खतरा माना गया था और ये माना गया था कि रूस आने वाले दिनों में हमला कर सकता है यूरोप पर, इसलिए नाटो को अपनी आर्थिक सुरक्षा को बेहतर करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। लेकिन ये जो दरवाजे खुले हैं मैक्रोन और पुतिन के बीच बातचीत में, इसका असर हमें अगले कुछ दिनों में ग्लोबल राजनीति पर, कूटनीति पर और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर दिखाई देगा।
इधर जर्मनी ने रूस को तेल ले जाने वाले शैडो फ्लीट पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। जो नए प्रतिबंधों की जो नई खेप यूरोप की तरफ से रूस के लिए आई है, उसमें शैडो फ्लीट पर प्रमुख रूप से लक्ष्य बनाया गया है, क्योंकि ये जहाजों का वो बेड़ा है जो चुपचाप चोरी छिपे रूस का तेल दुनिया के बाजारों को पहुंचाता है। थाईलैंड में बड़ा घटनाक्रम है। कल थाईलैंड 2 दिन से थाईलैंड में प्रदर्शन चल रहे थे। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इधर यूरोप में भयानक गर्मी पड़ रही है। भूमध्य सागर में समुद्री हीट वेव के चलते समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे कि पर्यटन और मछली पालन को इस हिस्से में बड़ा खतरा है। विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े और संकेत हमारे पास उपलब्ध हैं जो बाजारों को प्रभावित करेंगे। ट्रंप के बिल पर सीनेट को मंजूरी मिली तो अमेरिका में 10 वर्ष की बॉन्ड डील बढ़कर 4.49% पर पहुंच गई। अब राजकोषीय असंतुलन की और कर्ज बढ़ने की चिंता दिखाई दे रही है। अमेरिका में इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म इंडेक्स यानी उम्मीदों का सूचकांक जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जो बता रहा है कि अमेरिका में आर्थिक सुस्ती और मंदी को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका में ऑटो बिक्री में सालाना करीब 2.1% की बढ़त हुई है, लेकिन ये रफ्तार धीमी है। अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग PMI फिर गिरा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जारी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर जेरोम पावल का रुख बेहद सख्त है। उन्होंने कहा है कि महंगाई कम होने का इंतजार करेंगे, टैरिफ के असर को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाजार मान रहा है कि अगर महंगाई कहीं नियंत्रण में रही तो शायद सितंबर के आसपास दरों में कुछ कटौती की संभावना है। यूरोजोन में मुद्रास्फीति के आंकड़े आए हैं, 2.1% पर महंगाई स्थिर है। कोर महंगाई 2.2% पर है। रूस ने एक और बेहद दिलचस्प घटनाक्रम में कल विदेशी निवेशकों को दोबारा बुलाने की तैयारी की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक डिक्री को, एक आदेश को मंजूरी दी, जिसके तहत रूस में अब नए खाते खोले जाएंगे। ये विदेशी निवेशकों के लिए होंगे। विदेशी निवेशक इन स्पेशल अकाउंट्स के जरिए रूस में निवेश कर सकेंगे और शेयर खरीद सकेंगे। लंबे अंतराल के बाद, प्रतिबंधों के बाद, रूस धीमे धीमे अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने के लिए विदेशी निवेश को बुलाने की कोशिश कर रहा है। इधर चीन ने अपने बाजार में बढ़ते डिफ्लेशन के कारण कीमतों में कटौती को रोकने के लिए कंपनियों पर सख्ती का फैसला किया है। ताइवान का मैन्युफैक्चरिंग PMI फरवरी के बाद सबसे कमजोर स्थिति दर्ज कर रहा है। कमोडिटी बाजार में 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। एशिया की मांग बढ़ने से कोल फ्यूचर्स में करीब 2.5% की तेजी दिखाई दे रही है। लंबे समय बाद कोयले में तेजी दिखी है, लेकिन अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमतें करीब 6 सप्ताह के निचले स्तर पर है। मांग टूटने से सोयाबीन की कीमतें भी 12 हफ्ते के निचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड $67 पर स्थिर है। अगस्त के लिए ओपेक के उत्पादन बढ़ाने के फैसले का इंतजार है। ओपेक की हाल फिलहाल में कोई बैठक हो सकती है, लेकिन कच्चे तेल में भी कोई तेजी का मुंह बनता नहीं दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो बाजार में सक्रियता है। प्रतिदिन कई बड़ी खबरें अलग अलग दिनों से आ रही हैं। अमेरिका में क्रिप्टो ETF के आवेदन की प्रक्रिया आसान की जा रही है। अमेरिकी सरकार की इस कोशिश में है कि SEC को समझाकर ETFs को लॉन्च करने की कोशिश के प्रोसेस को आसान किया जा सके, जिससे बिटकॉइन ने उछाल दर्ज किया है। इधर यूरोप में डाइचे बैंक जल्दी ही क्रिप्टो कस्टडी सर्विस शुरू करेगा, शायद अगले साल से सक्रिय होगी। बिटकिट वॉलेट ने मास्टर कार्ड के साथ एक पेमेंट डील की है। इसमें दोनों मिलकर 0 फी क्रिप्टो लिंक पेमेंट कार्ड लाएंगे, और ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें कि लोग अपने क्रिप्टो लिंक पेमेंट कार्ड से दुनिया में पेमेंट कर सकेंगे। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर का बुरा हाल जारी है। अमेरिका की आर्थिक चिंताएं, बढ़ते कर्ज, हालांकि बिग ड्यूटी फ्री बिल ट्रंप के को पारित होना ट्रंप के लिए जीत माना जा रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है, और ये अमेरिका से निवेश के एग्जिट को बढ़ावा देगा। डॉलर कमजोर है तो रुपया, येन, युआन मजबूत है। सोने में हल्की नरमी दिख रही है, मुनाफा वसूली दिख रही है। कॉर्पोरेट खबरों में अमेरिका में टेस्ला की डिलीवरी में 7% की गिरावट है। टेस्ला की चुनौतियां बढ़ रही हैं क्लीन एनर्जी सब्सिडी के कारण, और सब्सिडी के बाद आने वाले समय में कारों की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि सब्सिडी खत्म हो रही है। इस वजह से भी टेस्ला की मांग और सेल्स में गिरावट आने की संभावना है, इसलिए हमने टेस्ला के शेयरों पर लगातार दबाव देखा है। इधर फ्रांस की ऑटो कंपनी रेना ने कहा है कि निसान ने उसकी अपनी हिस्सेदारी पर उससे पहली छमाही में करीब $11 बिलियन का नुकसान हुआ। हाल के वर्षों में रेना ने निसान में अपना हिस्सा घटाया है। दोनों कंपनियों के बीच कारोबारी रिश्ते कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। इधर ग्रामरली ने AI मेल कंपनी सुपर ह्यूमन को $700 मिलियन में खरीद लिया है। भारत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें जो आज बाजार पर असर करेंगी। भारत की एविएशन सेफ्टी जांच में कमियां पाई गई हैं। DGCA ने सुधार के आदेश दिए। जून में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में करीब 6.4% की गिरावट आई है। ऑटो कंपनी पर इसका असर दिखेगा।
JSW पेंट्स करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने की तैयारी में है। शेयर बाजार इसे करीब से लेगा। एक महत्वपूर्ण खबर एशियन पेंट्स को लेकर आई है। एशियन पेंट्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एशियन पेंट्स के खिलाफ बाजार में दुरुपयोग की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में पाया गया है कि एशियन पेंट्स ने अपने डीलरों को इस बात के लिए प्रभावित किया था कि वो बिरला के ओपस पेंट की बिक्री ना करें या उसकी बिक्री को कमजोर रखें। जून में जीएसटी का संग्रह 1.68 लाख करोड़ रहा है, लेकिन पिछले महीने से कम है। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो फिर ये माना जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग, बिक्री और सुस्ती बढ़ रही है। अडानी समूह रिटेल बाजार में 2000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। ये नई पहल है, बाजार इसे करीब से देखने की कोशिश करेगा। एक बड़ी खबर जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी वो ये कि भारत में क्लीन एनर्जी सब्सिडी बंद की जा रही है। उद्योग की तमाम कोशिशों के बाद भी इसे जारी नहीं रखा गया है। इसका नतीजा यह है कि जो नई सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं होंगी उनके लिए लागत बढ़ेगी और बिजली का जो अंतरराज्यीय इंटरस्टेट ट्रांसमिशन है उसे भेजने पर भी अब लागत बढ़ने की संभावना है। आने वाले समय में बिजली की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। अगले 24 घंटे में बाजारों की नजर 3-4 चीजों पर रहेगी। यूरो एरिया में रोजगार के आंकड़े आएंगे, पता चलेगा कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी है। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर क्या अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही सुबह कहा है। आज शाम तक ये स्थिति कुछ स्पष्ट होने की संभावना है कि डील किस दिशा में जा रही है। गाजा में युद्ध विराम पर इजराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार होगा कि कैसी परिस्थितियां बनती हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच टकराव का खतरा बढ़ रहा है। अगले 24-48 घंटों में रूस और यूक्रेन के बीच किसी बड़ी सैन्य गतिविधि की संभावना है, संकेत मिल रहे हैं। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। हम वापस चलते हैं हर्ष के पास नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तरह की खबरों का विश्लेषण करने के लिए।